नीलाम्भुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकेशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव शंभु। प्रभु राम अनुज लक्ष्मण को अपने गोद में लेकर के नाना प्रकार से विलाप करते हैं और कहते हैं कि 14 वर्ष का वन गमन का पिताजी द्वारा आदेश हमारे लिए था, लेकिन यह अनुज होते हुए, छोटा होते हुए भी हमारे साथ आने की जिद किया और हमारे साथ 14 वर्ष के लिए वन मार्ग पर चयन किया। और आज विधाता की एक ऐसी घोर उल्कापात हमारे ऊपर हुआ कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई। जाना तो मुझे चाहिए था, मैं बड़ा था, ये हमारा अनुज था, जाने के लिए तो हमें जाना चाहिए था, लेकिन वहां भी इसने जाने के लिए जिद कर दी। मेरे जाने का रास्ता बंद करके स्वयं उस मार्ग पर चला गया। इस तरह से नाना प्रकार के विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु राम को अश्रुपूरित नयनों से समस्त रामादल देख रहा था। जामवंत और विभीषण की राय से, परामर्श से हनुमान दादा लंका में प्रवेश करते हैं और शयन रत सोते हुए सुखेन वैद को संपूर्ण भवन के साथ उसे रामादल में ले आ देते हैं। यद्यपि सुखेन वैद धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर भी असत्य का साथ दे रहा था। अर्थात रावण जैसे अन्यायी का वो राजवैद्य था, जो वैदिक शास्त्र में, वैद्य कला में निपुण था। सुखेन वैद्य के बारे में तो इतना भी है कि उसके पास एक ऐसा लेप था, अगर उस लेप को बना करके छोड़ दे तो स्वर्ण बन जाए। रामादल में आने के बाद सुखेन वैद्य राम से स्वयं कहता है, ये तो हमारे साथ विधाता का एक नया खेल लगता है। यद्यपि हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, वीर घातनी ब्रह्म शक्ति का उपचार केवल एक औषधि जो द्रोणागिर पर मिल सकती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती है। उस द्रोणागिर पर जाकर के संजीवन नाम की बूटी है। वो हनुमान दादा को सुखेन वैद्य बताता है कि वहां जाने के बाद आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह संजीवनी बूटी द्रोणागिर पर्वत पर आपको मिलेगी और यह बूटी ज्वाला की तरह चमकती हुई दिखाई देगी।
इसका तेज पुंज इतना होगा कि आप आसानी से पहचान सकते हो। उस संजीवनी बूटी को रातों रात आपको ले आना है। राम जी से सुखेन वैद्य कहता है कि प्रभु, ये तो प्रभु की विडंबना है कि हमारे पास तो सब औषधियां हैं। घर में बताता है कि हमारे देखिए भवन में कितने सारे लेप, कितनी सारी औषधियां हैं। है स्वर्ण भस्म सीतो पलादि, हिंगवाष्टक वज्रांतक भी है। वातार पित्त नाशक जड़ियां, शीतल ये सूल नाशक भी है। चरसा परसा पतुआ दोना, मलघुआ घृत कुमार भी है। जितनी दवाएं अपने ढिग है, अफसोस दवाएं घटी नहीं। पर विधना ने क्या रखा है पास सजीवन बटी नहीं। सुखेन वैद्य ने प्रभु से इतनी असमर्थता व्यक्त की कि हमारे पास नाना प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन विधाता ने क्या ऐसा रच दिया है कि जिस वटी की आज संपूर्ण आवश्यकता पड़ी है वही हमारे पास नहीं है। हनुमान दादा प्रभु का आशीर्वाद लेकर के संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी का जो वेग था वो मन के वेग से भी तीव्र था। हनुमान जी की गति कोई सामान्य गति नहीं थी। पवन वेग के समान, जिस तरह पवन अपनी गति से चलता है उसी तरह से हनुमान दादा की गति थी। इधर हनुमान दादा संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। देखा गया है कि सत्य का मार्ग, सत्य से असत्य का मार्ग प्रबल होता है। सत्य की शक्ति कम होती है, लेकिन असत्य का बाहुबल, असत्य का संपूर्ण विस्तार होता है। रावण के अंदर मामूली शक्ति नहीं थी। उसका सैन्य संचालन, उसकी योजनाएं, उसके गुप्तचर, उसके सैनिक महाप्रतापी, महाबलशाली थे। और मायावी कला में तो राक्षस निपुण ही थे। रावण के पास ऐसे ऐसे मायावी थे। आपने सोचा होगा मारीच करके, मामा मारीच रावण का एक गुप्तचर था, मायावी मामा मारीच था उसका। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो भी रूप चाहे वो धारण कर सकता है। आपने सुना होगा कि पंचवटी में माया मृग बन करके मामा मारीच स्वर्ण मृग बन के राम जी को लुभाने के लिए, सीता को लुभाने के लिए पंचवटी में वो चला जाता है। तो मायावी राक्षस इतने नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। यहाँ सत्य का मार्ग जो है उस पे हनुमान दादा चल रहे हैं और असत्य के मार्ग पर रावण अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। सत्य कमजोर पड़ जाता है, लेकिन असत्य कभी कमजोर पड़ता नहीं है। यद्यपि सत्य की कभी पराजय नहीं होती है, लेकिन उस सत्य में नाना प्रकार की बाधाएं तो आना स्वाभाविक ही है। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान, महावीर बजरंगी प्रभु के कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं, पवन वेग के समान। और इधर देखिए रावण की शक्ति का अनुमान लगाइए आप। उहाँ दूत एक मरम जनावा, उहाँ दूत एक मरम जनावा, हेरि रावण कालिने गृह आवा, रावण कालिने गृह आवा। हनुमान दादा पवन वेग से संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं और रात्रि में ही हनुमान प्रस्थान किए हैं ऐसा समाचार रावण को एक दूत जाके बताता है।
देखिए असत्य का विस्तार कितना है। रावण को जैसे ही सूचना मिलती है कि वो लंका जलाने के लिए जो बंदर, जो महाबली बंदर हनुमान आया था, वही संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। रावण समझ गया कि इस बलशाली बानर को रोकना कोई सामान्य खेल नहीं है। इसलिए रावण अविलंब, आप कल्पना करिए कि पवन वेग से हनुमान दादा जा रहे हैं और इधर रावण को सूचना मिलती है और रावण तुरंत जाकर के कालनेमी, उसका एक बहुत ही अच्छा मायावी सैनिक था, मायावी, माया से निपुण था, उसे जाके कहता है कि कालनेमी, हनुमान नाम का एक बंदर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है और तुम्हें उसका मार्ग अवरुद्ध करना है, रोकना है। कालनेमी समझ जाता है कि जो बंदर आकर के लंका को जला करके नष्ट कर देता है, अपार सेना को क्षति पहुंचाता है, उसका मार्ग रोकना कोई सामान्य नहीं है। रावण से कहता है कि हे रावण, तुम्हारे देखते हुए जिसने संपूर्ण लंका को जला करके राख कर दिया, उसका रास्ता रोकने के लिए मुझे कह रहे हो? हमारा मत तो यही है कि तुम ये सब बवाल, ये सब झंझट छोड़ दो, प्रभु राम रघुपति का ध्यान करो और ये खोटी कल्पना जो कर रहे हो, इसका त्याग करो। अपने मन में लोचना विराम, अपने हृदय में लोचना विराम, नील कंज श्याम शरीर वाले प्रभु राम को धारण करो। अपनी मूढ़ता का परित्याग करो, उनसे युद्ध नहीं, उनसे क्षमा याचना करो। दशकंधर कभी अपनी बात पर, क्योंकि दशकंधर रावण ने कहा भी था मारीच से कि जिस तपसी बच्चों ने मेरी भगनी, मेरी बहन की नाक कान काट करके अपमान किया है, मैं उनकी भार्या, उनकी पत्नी का हरण करूंगा। अगर वो सामान्य राजपुत्र होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा, और स्वयं अगर नारायण होंगे तो उनके हाथ मृत्यु को प्राप्त करूंगा। रावण कहता है कि मैंने तो निश्चित कर लिया है और तुम हमारे राज्य के कर्मचारी हो, सैनिक हो, हमारा साथ देने के लिए तुम्हें कटिबद्ध होना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो तुम हमारा साथ दो, अन्यथा मृत्यु का वर्ण करो। काल ने मन में विचार करता है कि इस राक्षस के हाथ से मरने से उचित है कि मैं स्वयं रामदूत के हाथों से मुक्ति पाऊं। अब आप देखिए कि हनुमान दादा पवन वेग से जा रहे हैं। रावण काल नेम के यहां आता है, उसे समझाता है। 10-5 मिनट का समय तो लगा होगा, लेकिन रावण के त्रास से, उसकी धमकी से काल नेम मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं। हनुमान दादा पवन वेग से जा रहे हैं। उस मायावी काल नेम के अंदर कितनी शक्ति होगी कि हनुमान दादा के आगे जाकर के एक बहुत अच्छा सरोवर, बहुत अच्छा मंदिर, सब कुछ माया से निर्माण कर लेता है और हनुमान दादा को रोकने की चेष्टा करता है। हनुमान दादा वहां उसके प्रभाव में आकर के पहुंच जाते हैं। बोले कोई शुभ कार्य करने जाओ, आपका मंदिर देखा, आप तपस्वी ज्ञानी पुरुष दिखाई दिए, इसलिए दर्शन करने चला आया कि चलो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेंगे, श्रम थोड़ा मिटा लेंगे।
कपटी, कुटिल, मायावी उस राक्षस कालनेमी ने कहा कि हे वत्स, उत्तम विचार है। तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो समुचित उत्तम कार्य ही है। अपनी बात से हनुमान दादा को इस तरह से फंसा लेता है कि हनुमान दादा को विश्वास हो जाता है कि ये सामान्य तपस्वी नहीं है, ये तो त्रिकालदर्शी है। हनुमान दादा से कहा कि तुम बूटी लेने जा रहे हो, प्रभु राम के भ्राता लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और रात ही रात में ये बूटी तुमको ले आना है, इसलिए तुम ऐसा करो, जाओ सरोवर में स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी दीक्षा दूंगा, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि तुम द्रोणागिरि पर पर्वत पर 1 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे। यह ऐसा तप बल मैं तुम्हें दूंगा। हनुमान दादा प्रभावित होते हैं, सरोवर में स्नान करने जाते हैं। वहां मकरी, जो पूर्व श्रापित अप्सरा थी, हनुमान दादा को सूचित करती है कि हे पवन पुत्र हनुमान, प्रभु राम काज के लिए आपको विलंब करने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए ये जो तापस है, मुनि है, ये मुनि नहीं है, ये राक्षस कालनेमी है। इसके माया के प्रभाव में आप मत आना। हनुमान दादा बोले, ये मस्त, रामदूत को रोकने के लिए इस कालनेम ने, रावण ने कालनेम का सहारा लिया। ठीक है, बताता हूं। जय श्री राम। हनुमान दादा उस कालनेमी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। कालनेम बोला, ये कैसा उल्टा सिस्टम है भैया, पहले ज्ञान ले लो फिर गुरु दक्षिणा। बोले नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सिस्टम है कि पहले आप गुरु दक्षिणा ले लो फिर हमें ज्ञान देना। गोस्वामी जी ने कहा है कि अपनी पूंछ में घुमा करके कालनेम को ऐसा पत्थर पे पटकते हैं कि वो मरते समय प्रभु राम का नाम लेता है। जय श्री राम। हनुमान दादा कहते हैं कि जा, तेरा भी कल्याण हो गया। कालनेम से पहचान करके कालनेम को हनुमान दादा पवन वेग से द्रोणागिरि पर्वत की तरफ जाते हैं। वहां जाके देखिए, यहाँ ध्यान से, सत्य का विस्तार कितना है और असत्य का विस्तार कितना बड़ा है। रावण को इस बात की सूचना मिल जाती है कि महाबली हनुमान द्वारा कालनेम का वध हुआ है। जैसे ही सूचना मिलती है कि कालनेम मारा गया है, रावण अपने गुप्तचरों, मायावियों के सहयोग से संपूर्ण द्रोणागिरि पर्वत पर एकदम हूबहू संजीवनी बूटी के सदृश पूरे पहाड़ पर संजीवनी बूटी बना दिया। डुप्लीकेट का जमाना, आज देखते हैं कोई भी वस्तु होती है, आज उसका निर्माण हुआ, दूसरे दिन डुप्लीकेट चालू, सेम एकदम जीरोक्स कॉपी। आप पहचान नहीं सकते हो कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। तो रावण का साम्राज्य इतना बड़ा था, उसका बाहुबल इतना बड़ा था, उसका सैन्य संचालन इतना बड़ा था कि पवन वेग से जाने वाले हनुमान दादा के आगे जा करके सब प्लानिंग करता है, योजनाबद्ध कार्य उसका। पूरे द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी ही दिखाई देने लगी। जैसा सुखेन वैद्य ने हनुमान दादा को बताया था कि ज्वाला की भांति वो चमकती है, वही तुमको ले आना है। तो हनुमान दादा कभी अधूरा काम करने वाले तो है नहीं। देखा सयल न औषधि चिन्हा, अपने कोई दवा लेने जाते हैं तो साथ में उसकी पर्ची लेके जाते हैं, डॉक्टर का लिखा हुआ सिग्नेचर किया हुआ लेके जाते हैं। नहीं होता तो पुराना पैकेट होता, पुरानी बाटली होती, उसको ले जाके दिखाते हैं। लेकिन जैसा सुखेन वैद्य ने बताया था, हनुमान दादा उसे जानते ही थे। देखे तो संपूर्ण
द्रोणागिर पर्वत पर उसी तरह की सब बूटियां दिखाई दे रही थी। ज्यादा विचार करना, ज्यादा तर्क करना, ज्यादा सोचने का समय हनुमान दादा के पास नहीं था। सुखेन वैद्य को अकेले ले आते, वो कहता कि अर्धी सामग्री हमारी घर में पड़ी, हमारे पास तो चेक करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बूटी नहीं है, इसलिए अधूरा काम नहीं। आने हु भवन समेत तुरंत, हनुमान दादा पूरे भवन के साथ उसे ले आ देते हैं। तो यहाँ नाना प्रकार की बूटियां दिखाई दी। हनुमान दादा को निश्चित करने में रंच मात्र भी समय नहीं लगा। देखा सयलन औषधि चिन्हा, देखा सयलन औषधि चिन्हा, और सहसा गिरी उपारी कपिलीन्हा, सहसा गिरी उपारी कपिलीन्हा। हनुमान दादा को जरा सा भी रंच मात्र भी समय नहीं लगा, क्योंकि समय की कीमत होती है। यहां तो सुखेन वैद्य ने कहा कि रात हो ही रात, सूर्योदय के पहले तुम्हें बूटी ले आकर के रख देना होगा, क्योंकि ब्रह्म शक्ति वीर घातनी शक्ति का ये प्रभाव है कि सूर्योदय होते ही अभी जो मूर्छा की दशा है ये मृत दशा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय के पहले ही तुम्हें बूटी ले आना है, तभी लक्षण के प्राण बच सकते, अन्यथा बचने वाले नहीं है। हनुमान दादा तो इतनी प्लानिंग कर लिए थे कि सूर्य भगवान को भी फोन करके बता दिए थे। सोचिए, सूर्य भगवान को भी धमका दिए थे कि हे सूर्य भगवान, याद रखना, बचपन में टेलर तो दिखा चुका हूं, पिक्चर अभी बाकी है, हमको अनजान मत समझो, हमारे बारे में जानते तो होगे कि बचपन में मैं तुम्हारा ग्रास किया था, और जो बचपन में कर सकता हूं तो आज तो हमारी युवा अवस्था है, आज करने में हमको संकोच नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक मैं प्रभु राम का कार्य करके लंका में द्रोणागिर पर्वत को लेकर के न पहुंच जाऊं, बूटी लेके न आ जाऊं, तब तक तुम भूल के निकलना मत। हनुमान दादा तो यहां तक कह के आए, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु राम का वरद हस्त हो वो कहीं भी कष्ट का सामना तो कर सकता है, लेकिन कष्ट से कभी प्रभावित हो सकता नहीं है। और हनुमान दादा इतना प्रतापी, कण कण में प्रभु राम का वास देखने वाले, रोम रोम में प्रभु राम का निवास जिसके है, ऐसे प्रभु राम के अभिन्न और दया पात्र हनुमान दादा ने थोड़ा भी विचार नहीं किया और प्रभु राम का जयकारा लगा करके संपूर्ण उस खंड को, जहां नाना प्रकार की औषधियों के रूप में संजीवनी बूटी थी, उस खंड को उठा लेते हैं और गही गिरिनी सीन भुधावत भयऊ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आदमी को अगर उतावल हो, तत्परता हो, अविलंब पहुंचना हो, तो गति तो अपने आप बढ़ ही जाती है। हनुमान दादा संपूर्ण उस खंड को लेकर के, जहां संजीवनी बूटी जैसी नाना प्रकार की बूटियां थी, लेकर के नव मार्ग पर दौड़ने लगे। अपने बाइक लेके, फोर व्हील लेके, कोई भी साधन लेके जाते हैं, सामान्य अगर कोई उतावल नहीं हो, शीघ्रता न हो तो सामान्य स्पीड में जाते हैं, लेकिन अगर उतावल हो तो 100, 120, 130, 150 तक अपने चलाते हैं। यद्यपि वर्जित है, लिखा रहता है।
कि धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। फिर भी समय की मर्यादा होती है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी बहुत ही तीव्र गति से आकाश मार्ग से आने लगते हैं और अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। प्रभु राम का कार्य करके वापस आ रहे हनुमान दादा संजीवनी बूटी को हाथ में लिए हुए नम मार्ग पे दौड़ते हुए अति तीव्र गति से आ रहे हैं और आते आते अवधपुरी के ऊपर से पहुंच जाते हैं। हनुमान दादा के अंदर एक बात और रहती है कि आज समय मिला है कि प्रभु राम जिस लक्ष्मण अनुज के साथ रहते हुए भी निरंतर भरत का जाप करते रहते हैं, मोहि समान भरत सम नाही। जिस भरत का निरंतर जाप करते हैं उस भरत का दर्शन तो कर लेना चाहिए। जिस अवधपुरी के बारे में कहते हैं उस अवधपुरी का दर्शन कर लेना चाहिए। माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और माँ कौशल्या का नाम निरंतर जाप करते रहते हैं, उनका भी दर्शन कर लेना चाहिए। सौभाग्य अच्छा है। प्रभु की कृपा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।